इस्लामाबाद ले चलेंगे आपको। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंग से मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। की जाए, उनसे सवाल पूछो तो गाली देते हैं, और ये खाली सहाफ़ियों को नहीं देते। पार्लियामेंट में भी 3.5 साल इनसे कोई सवाल पूछो, आगे से सिर्फ जवाब गाली होता है, गुंडागर्दी होता है और बदमाशी होता है। और यही वो रवैये हैं जिनके पीछे पीका ऑर्डिनेंस लाने वाले अशख़ास हैं। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। मतीउल्लाह साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और जिस तरह उनके साथ यहाँ बदतमीज़ी की गई, और फिर उनके साथ बदतमीज़ी तो की गई, लेकिन फिर सहाफ़ियों को इन जनरल जो कहा गया कि पैसे खाते हैं, और सहाफ़ियों की असलियत मैं जानता हूँ, इस किस्म के जो अल्फाज हैं उनकी भी मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ। दूसरी बात यह कि आपको जैसे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त आइन शिकनों के ख़िलाफ़ मुकदमे पर समाअत जारी है, लेकिन वो आइन शिकन जिन्होंने आइन के ऊपर हमला किया है वो अभी भी रियासती ताकत को इस्तेमाल करके, रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं, और जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं उससे ये साफ ज़ाहिर है कि वो शिकस्त खा चुके हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, तमाम पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त 22 करोड़ आवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, और आइन शिकनों को भी पता है जिन्होंने आइन पर हमला किया है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी इमरान खान साहब का बयान आ रहा था कि कमीशन बना दें, लेटर गेट कमीशन। ये तमाशे, ये ढोंग, इसको बंद करें। जो जाली ख़त का फ्लॉप सीन हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि कोई ख़त था ही नहीं। और मैं उन लोगों को भी कहती हूँ जो आज भी ये समझते हैं, वो चंद हजरात, कि कोई बैरूने मुल्क साजिश हुई है। बैरूने मुल्क साजिश का इमरान खान साहब को 7 मार्च को पता चल गया तो 3 अप्रैल तक का इंतज़ार कैसा? बैरूने मुल्क साजिश का अगर 7 मार्च को पता चल गया था तो 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक को स्पीकर ऑफिस ने जमा क्यों किया? अगर 7 मार्च को बैरूने मुल्क साजिश का पता चल गया था, जो बैरूने मुल्क साजिश करने वालों ने पास बुलाकर बताई थी कि हम आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, तो फिर मोशन को पार्लियामेंट में ले करने की इजाज़त क्यों दी गई? और अगर बैरूने मुल्क साजिश का पता चल गया था 7 मार्च को, तो 3 अप्रैल को वोटिंग कराने के लिए सेशन बुलाया गया। इन्होंने ही बुलाया। इनको इस बात का ख्याल था कि शायद अपोजिशन के पास अक्सरियत पूरी ना हो, लेकिन जब इनको पता चल गया उस दिन, वोटिंग वाले दिन, कि 197 लोग अपोजिशन बेंचेस पे इनके ख़िलाफ़ वोट देने बैठे हैं, तो इनको बैरूने मुल्क साजिश याद आ गई। बैरूने मुल्क साजिश अगर हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, पूरी जमात ने फ़ौरन फंडिंग के ज़रिए पैसे मंगाकर मुल्क के अंदर बैरूने मुल्क साजिश करके मुल्क को बेरोज़गार किया, आवाम को भूखा किया, आवाम को गरीब किया, आवाम की रोटी छीनी, आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार की, कश्मीर फरोशी की। ये होती है बैरूने मुल्क साजिश। तो अगर लेटर गेट कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम को लूट मार करने वालों के ख़िलाफ़ कमीशन बनेगा, और पाकिस्तान की आवाम बनाएगी, और बताया जाएगा उस कमीशन में कि किस तरह इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों से पाकिस्तान के आवाम की चीनी चोरी की, बिजली चोरी की, गैस चोरी की। आज वो लोग जो पहले करप्शन का बयानिया झूठा लेकर इलेक्शन में गए थे और पूरी की पूरी अपोजिशन को जेल में डालकर इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद जब हुकूमत में आए तो मदीना की रियासत बनाने का दावा करके पूरी की पूरी अपोजिशन को जेल में डालकर हुकूमत की। जब मदीना की रियासत और मदीना के नाम पर सियासत नाकाम हुई, उसके बाद जब 3.5 साल बाद अवाम इनसे सवाल पूछती है कि कहाँ है 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, और क्यों हमारा आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हुआ, तो आगे से गालियां देते हैं, आगे से अमर बिल मारूफ के नारे लगाते हैं। और जब वो भी पाकिस्तान की आवाम को इनके अमाल का पता चला तो बैरूने मुल्क साजिश के कागज़ लहराए गए,
यही कागज़ अपोजिशन के ख़िलाफ़ कमीशन खाने और करप्शन करने के ऊपर लड़ाए गए, और आज कहाँ हैं वो लोग? और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल किया अपोजिशन को जेलों में डालने के लिए। और उसके बरक्स मतीउल्लाह जान साहब, आप इनसे सवाल पूछते हैं कि फ़रा गुज्जर बाहर क्यों गई? ये आपको कैसे जवाब देंगे? आप मुझसे पूछें फ़रा गुज्जर बाहर क्यों गई। पहली बात तो फ़रा गुज्जर बाहर गई नहीं, फ़रा गुज्जर को इमरान खान साहब ने बाहर भगाया, और वो इसलिए भगाया कि फ़रा गुज्जर इमरान खान साहब की बीवी की फ्रंट मैन थी, इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी। जिस तरह शहजाद अकबर एसिड रिकवरी यूनिट में बिठाकर इमरान खान साहब ने वफाक में उनको अपना फ्रंट मैन बनाया, इसी तरह फ़रा गुज्जर को वफाक में शहजाद अकबर को और पंजाब में फ़रा गुज्जर को बिठाकर वो लूट मार की। और क्यों बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया? क्योंकि इसी तरह का ताबेदार चाहिए था। असल में पंजाब में फ़रा गुज्जर साहिबा चीफ मिनिस्टर थीं, और डीसी, एसी, तहसीलदार, रेडी वाला जिससे पैसे मिलते थे खाकर तमाम तकररियाँ और ट्रांसफ़रें फ़रा गुज्जर साहिबा ने कराईं। और क्यों कराईं? क्योंकि इमरान खान साहब की बीवी उनको ये हुक्म देती थी। तमाम महकमात बनी गाला से आते थे, बक्से भर भर के पैसों के बनी गाला जाते थे, और इसलिए 300 कनाल के महल का ख़र्चा चलता था। 1.5 लाख के ऊपर 300 कनाल का ख़र्चा नहीं चलता। ये तमाम पैसे बक्से भर भर के फ़रा गुज्जर साहिबा पंजाब से, एसीओं से, डीसी से, इंस्पेक्टर से, तहसीलदारों से, रेडी वालों से पैसे खाकर इमरान खान साहब को भेजती थी। इसी तरह शहजाद अकबर साहब वफाक में शुगर मिल से, फ्लोर मिल से, आटा मिलों से, इन सब चीनी, आटा, बिजली, गैस, दवाई चोरों से, नैब से पैसे खा खा कर इमरान खान साहब को देते थे। वो गोदाम जो पैसों का बनी गाला में भरा गया है, वो शहजाद अकबर और फ़रा गुज्जर साहिबा के ज़रिए भराया गया है। इसलिए भगाया इमरान खान साहब ने। ये जो फ़रा गुज्जर, और अभी तो फ़रा गुज्जर साहिबा भागी हैं बाहर, अभी फ़रा गुज्जर साहिबा की बेस्ट फ्रेंड जो बनी गाला में रहती हैं, अभी तो वो भी भागेंगी। उसके बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड के जो हस्बैंड हैं, जिनका नाम इमरान खान साहब है, जिन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी लूट मार को बचाने के लिए आइन को तोड़ा, आइन पर हमला किया और आइन शिकनी की, सिर्फ़ और सिर्फ इस लूट मार को बचाने के लिए। ये एक बहरूपिया है, ये एक मुनाफिक है, ये एक झूठा है, ये एक लूट मार टोले का सरबराह है जिसका नाम इमरान खान है। बैरूने मुल्क साजिश का जो नाम लेता है और कहता है इलेक्शन 3 महीने में है, तैयार हो जाओ। इमरान खान साहब, जो खिलवाड़ आपने पाकिस्तान के आइन के साथ किया है, आज पाकिस्तान आपकी अना और तकब्बुर पर चल रहा है, आइन पर नहीं चल रहा। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान में कोई आइन और कोई हुकूमत मौजूद नहीं है, सिर्फ आपके अना, तकब्बुर और ज़िद की वजह से। 3 महीने में इलेक्शन की कॉल और तैयारी मत करें, 3 महीने में जेल जाने की तैयारी करें, क्योंकि आइन शिकनों को, आइन के गद्दारों को, आइन तोड़ने वालों को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त नहीं होती। आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होने वाले को अब सिर्फ जेल जाना पड़ेगा। और मतीउल्लाह साहब और यहाँ जितने सहाफ़ी मौजूद हैं, अगर फ़रा गुज्जर से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमसे करें, क्योंकि ये आपको कैसे बताएंगे कि फ़रा गुज्जर साहिबा ने जो लूट मार इमरान खान साहब के कहने पर और अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर जो बनी गाला में रहती हैं, वो लूट मार आएगी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के सामने। जो भागे हैं और जो भागने जा रहे हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान की आवाम करेगी, वो ऐसी इबरत की निशान बनेगा इन आइन शिकनों के साथ जो होगा, और पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के साथ जो होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ आपके सामने तकरीर करने आए तो इनसे पूछिएगा कि बैरूने मुल्क साजिश तो आपकी हुकूमत गिराने के लिए हो रही थी,